मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की भाई जून 2026 आपके लिए एक नया फाइनेंशियल और मेंटल रीसेट लेके आ सकता है। लेकिन इस महीने में आपकी सबसे बड़ी समस्या भी यही रहेगी कि आप जरूरत से ज्यादा सोचेंगे। देखिए, मिथुन राशि का माइंड नेचुरली फास्ट है। काम आप एक कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग में चार और चीजें चल रही होती हैं और आप बड़ा प्राउडली इसको मल्टीटास्किंग बोलते हो, जो असल में होती नहीं है। जून का महीना इस टेंडेंसी को और बढ़ाएगा। बृहस्पति आपके धन के स्थान में आ चुके होंगे, उच्च राशि के होंगे। इसका मतलब आप अपनी बिलोंगिंग्स, आपकी सेविंग्स, रिसोर्सेज वगैरह के साथ ना बहुत इमोशनली जुड़ना शुरू हो जाओगे। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इस सोच में आप अपनी स्ट्रेंथ को भूलते चले जाओगे धीरे धीरे। हमेशा यही सोच कि इन्वेस्ट कहां करूं और कैसे बचाऊं। ये सोचना खराब नहीं है, पर हमेशा ये सोचना खराब है। इवन इस चक्कर में कई अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से छूट सकती हैं। माइक्रो मैनेजमेंट होती है ना, उसकी वजह से बड़ी चीजें हाथ से छूट जाएंगी। करियर के मामले में मिथुन वालों के लिए जून अच्छा है। शनि आपके 10वें भाव में और ये पोजीशन आपको क्या करेगी कि आपको, अगर आप कंसिस्टेंट हुए, कंडीशनल है ये प्लेसमेंट, अगर आप डिसिप्लिन्ड हुए, यानी रोज काम करने वाले, डिसिप्लिन रखने वाले और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलने वाले, जो शनि के एट्रीब्यूट हैं, तो अब ये शनि आपको रिवार्ड देना शुरू करेंगे बृहस्पति के कृपा की वजह से। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाए, ये माहौल जून में आपके लिए पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगा। अब यहां पे उच्च के बृहस्पति ना, जो ये ट्रांजिट है ना, ये आपके अंदर ना एक अजीब सी एरोगेंस ला सकती है। आपको लगने लगेगा कि यार जो मैंने बोला ना वही सही है, मेरी बात सही है। यहां पे बृहस्पति कहते हैं कि मिथुन राशि वालों को ईगो छोड़नी चाहिए और इवन अपने ऑफिस के सीनियर्स, घर के सीनियर्स, उनके साथ बड़े सम्मान से बात करें। जो लाभ आ रहा है ना, उसको ईगो से नहीं, ग्रैटिट्यूड से रिसीव करिए। बिजनेस में पार्टनरशिप बेस्ड डील जो होंगी ना, इस महीने में बहुत अच्छे से फ्रूटफुल होंगी। इस महीने में ना एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। लपकने वाले बनिए। ध्यान ये रखना है कि सब कुछ हाथों में पकड़ने के चक्कर में सब चीजें हाथ से छूट ना जाएं। प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। टॉप 2-3 थिंग्स, 2-3 चीजें, बाकी सब बाद में। पैसा आ रहा है लेकिन इस महीने में कुछ अनयूजुअल खर्चे भी आएंगे। जीवन साथी की हेल्थ, बच्चों की पढ़ाई या इवन फादर से जुड़ा हुआ कोई खर्चा, इनमें से कोई एक चीज इस समय में बजट को थोड़ा सा हिट कर सकती है। अच्छी बात यह है कि आपके पास साधन हैं, बस आपको स्पेंड कहां कहां करना है उसमें थोड़ा और थॉटफुल रहना है। इनहेरिटेंस या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको पैतृक संपत्ति बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई सॉल्यूशन, क्लैरिटी इस महीने में आएगी। यानी अगर पुराना कोई मैटर पेंडिंग है ना, तो उसे ईगो से नहीं बल्कि समझदारी से हैंडल करिएगा। फैमिली लाइफ में जून का महीना ना थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है। एक तरफ आपकी मेहनत और आपकी प्रगति से घर के लोग खुश रहेंगे, दूसरी तरफ छोटी छोटी और बातों पे उनसे कोई और आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे, खास तौर से अगली जनरेशन यानी बच्चों या यंगर सिबलिंग्स के साथ। एक चीज पकड़ लीजिए, हर बात पे इस समय में आपको सही साबित होने की कतई जरूरत नहीं है। शुक्र की जो पोजीशन है ना, वो इस महीने के पहले सप्ताह के बाद थोड़ी सी बेहतर हो रही है। यानी जून के सेकंड हाफ में रोमांस हो गया, अच्छी कम्युनिकेशन हो गई, इवन इमोशनल कनेक्शन जिसको बोलते हैं, ये तीनों इंप्रूव होंगे। पहले हाफ में बस ज्यादा रिएक्ट मत करिए, गुस्सा मत करिए। हेल्थ के मामले में ना कंधे, गर्दन, नर्वस सिस्टम, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक और चीज है कि जो लोग ना डेस्क बेस्ड काम करते हैं, यानी सिटिंग वाला काम है जिनका, उनको इस समय में ना पोस्चर रिलेटेड दिक्कत यानी बैक पेन या स्टिफनेस इस समय में हो सकती है। तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, रोज का योगा करना या अपने पोस्चर को हमेशा सही रखना या काम के बीच बीच में थोड़ा सा उठते बैठते रहना, ये इस महीने की आपके लिए पोस्चर के लिए या परेशानियों के लिए बेस्ट दवा है। और इस महीने में ओवर थिंकिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग मत करिए। इस महीने में आपकी रिकॉग्निशन, आपका अथॉरिटी, आपकी प्रतिष्ठा नए लेवल पे जा सकती है अगर आप ईगो को साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे और अपॉर्चुनिटीज को लपकने पे फोकस करिए। उपाय इस महीने में बहुत सिंपल है। उपाय है कि साबुत पीली दाल, जिसको चने की दाल बोलते हैं ना, इस महीने के सारे गुरुवार किसी भी मंदिर में रख के आइए और रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 27 बार या 108 बार जप करिए। ये इस महीने की आपकी जितनी भी एनर्जीज है ना, उनको इतने अच्छे से बैलेंस करेगा कि जून का महीना आपके लिए कमाल का महीना साबित होगा। और ये समय में ना प्लेनेट आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, लंबी सांस लीजिए, सोचिए कौन सा काम जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। जरूरी कामों को पकड़ लीजिए, बाकियों को अगले महीने तक के लिए टाल दीजिए। फिर देखिए कि कितना बढ़िया रहेगा जून 2026 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए।